अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ताना और बाना क्या होता है। जब मैंने इक्कत की वीडियो बनाई थी तो उस पर मुझे कमेंट्स आए थे कि ताना और बाने के बारे में हमें बता दिया जाए कि ताना और बाना क्या है। तो ये जो रेड में आपको नज़र आ रहा है ये ताना है। मतलब पहले इस तरह से धागा पूरा लंबा लगता है, उसको हम ताना कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, अगर आप किसी अपने कपड़े को देखें तो उसमें भी आपको एक धागा इस तरह का नजर आएगा और एक इस तरफ। ठीक है, तो ये जो रेड वाला धागा है जो सामने होगा, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपके पास एक दुपट्टा है, तो दुपट्टे की जो लंबाई वाली साइड है वो हमारा ताना होगा। ये लंबाई की रुख जो चल रहा होगा धागा वो हमारा ताना है, जो इस वक्त हमारी तस्वीर के ऊपर रेड कलर में चल रहा है। इंग्लिश में इसको वार्प कहते हैं और उर्दू में हम इसको ताना कहते हैं। इसी तरह से ग्रीन कलर में जो चल रहा है वो बाना है, उसको हम बाना कहते हैं और इंग्लिश में उसको वेफ्ट कहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, धागा हमारा कपड़ा तभी बुना जाता है जब एक धागा इस तरफ चल रहा हो और दूसरा इनके इस तरफ से आ रहा हो। तो जैसे कि ये इलस्ट्रेशन में दिखाया गया है, ये चलने का तरीकाकार ये होता है कि यहाँ से धागा एक धागे के नीचे से गुजरेगा और एक धागे के ऊपर से गुजरेगा, इस तरह से। जैसे ये ग्रीन और रेड में इलस्ट्रेशन बनाई गई है। अब ये वाली साइड जो है, ये वाली जहां पर ये ग्रीन इस तरह से होता हुआ इधर जा रहा है, एक ही ग्रीन धागा है, वो ही बस ऐसे 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 इसके अंदर एक धागा नीचे से एक ऊपर से इनके अंदर चल रहा है। और ये दोनों साइडें, एक साइड इसकी ये कॉर्नर और दूसरी साइड इसकी ये वाली। ये दुपट्टे की अगर चौड़ाई आप देखें तो चौड़ाई वाली साइडों पे ये कन्नी बनी होती है। दुपट्टे की अक्सर औरतों ने पीको शिको करवाई होती है, तो शायद वहाँ पे जो आपके सामने दुपट्टा हो उस पे आप ना समझ सकें कि कन्नी क्या है। तो बेहतर ये है कि आप के पास अगर कोई शाल है, शाल ले लें या आप अपनी कोई बेडशीट ले लें, उसके साइडों पे देखेंगे तो एक तरफ धागे नज़र आ रहे होंगे और एक तरफ जो है जो चढ़ाई होगी, चढ़ाई वाली साइडों पे, दोनों साइडों पे बड़ी फिनिश सी एक कन्नी चल रही होगी, यानी कि एक तरफ भी कन्नी और दूसरी तरफ भी कन्नी चल रही होगी, वो हमारी चढ़ाई होगी। इसका मतलब है कि वहां पर हमारा ग्रीन धागा उस तरफ से चला हुआ है, जिसको हम बाना कहते हैं और इंग्लिश में उसको सैल्वेज कहते हैं। तो हमारा जो कपड़ा प्रिंट होता है वो हमारा इस रुख में प्रिंट होता है, इस रुख में। ठीक है, इसी तरह से मैंने और भी तस्वीरें निकाली हैं इनकी, ताने और बाने की। मुझे लग रहा है कि इससे उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आएगी। ये देखें, ये ताना है ये वाला और ये बाना है। यहाँ से चलेगा इस तरह से, एक धागा नीचे से एक धागा ऊपर से होता हुआ ये जाता है। इसी तरह से और भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें, ये दोनों साइडों से जो धागे कटे हुए हैं, इधर से और इधर से, इसी तरह से इधर से और इधर से धागे कटे हुए हैं, ये आपकी हमारा ताना है। और जिधर से धागा इधर से आ रहा है, एक धागा नीचे से एक ऊपर से, इसको अगर आप गौर से देखें, एक नीचे से है और दूसरा धागा फिर ये जो जा रहा है ये इधर से टर्न होकर फिर वापस
उसी तरह से जो नीचे था धागा, ये देखें, इधर से मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला धागा ऊपर है, तो नेक्स्ट जब इधर को होके गुजरेगा तो ये वाला धागा नीचे चला जाएगा और अगला धागा ऊपर। ये वीविंग की टेक्निक, लेकिन वीविंग इसी तरह से होती है, लेकिन इसमें मेन मकसद मेरा जो है वो आप लोगों को समझाने का कि ताना और बाना। अगर आपके पास कोई बेडशीट है या शाल है या दुपट्टा है और दुपट्टे पे अगर साइडों पे कटिंग नहीं हुई हुई, तो उसके आप देखेंगे तो ये साइडें जो है ये फिनिश साइड दोनों साइडों पे नज़र आ रही होगी। ये वाली किसको कहते हैं, कन्नी, या इसको कहते हैं सैलवेज। और जो दुपट्टे के पल्लू होते हैं ये वाले, ये इस रुख हमारा ताना चल रहा होता है, ये लंबाई का रुख है, ये इस ऊपर लंबाई चलती जा रही होगी। ये चढ़ाई, ये वाली चढ़ाई, अगर दुपट्टा है तो वो तकरीबन वही 40-45 इंच चौड़ा होगा। ये चढ़ाई जो है जिसको हम बर कहते हैं, इसके बर के रुख हमारा बाना चलता है, ये इसको हमने बाना इसको कहते हैं। ठीक है, तो इक्कत जो है वो ताना में पहले बनाई जाती है। ताना बनाते हैं तो उस वक्त उसको टाई करके डाई करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उसको ताने को लगाते हैं। इसी तरह से मैं और वीडियो भी आपको दिखाता हूँ जिनके साथ आपका मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये एक तस्वीर है, ये इन्होंने खड्डी के ऊपर एक छोटी खड्डी है उसके ऊपर लगाया हुआ है। अभी ये सिर्फ ये ताना है। अब ये वाली जो एक इनकी नलकी इसको बोलते हैं, ये इन्होंने रखी हुई है। ये इसके अंदर से अगर ये वाली जो फट्टी है ये वाली, इसको आप देखें तो एक धागा इसके नीचे से गुजर रहा है और एक धागा इसके ऊपर से गुजर रहा है, तो इसके थ्रू वीविंग होती जाएगी। इसी तरह से एक बार वो धागा नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो ये वाली जो नलकी पड़ी हुई है इसके अंदर से गुजरती हुई धागा गुजारेगी। मैं आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी। इसी तरह से ये भी है। अब ताने और बाने के अंदर भी डिज़ाइन करते हैं, यानी वीविंग के अंदर भी डिज़ाइन करते हैं। अब ये वाली जो डिब्बी बनी हुई नज़र आ रही है, ये डब्बी वीविंग के अंदर बनाई गई है, ये प्रिंटिंग श्रिंटिंग नहीं है, ये वीविंग के अंदर बनाई गई है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि ये आगे फिर मशीन के पैर चलते हैं, उसको पैर कहते हैं, पैडल कहते हैं। तो ये 4 पैडल पे जो है वो बनाई गई है। बहरहाल मेन मकसद है ताना और बाना। तो ये जो साइडें हैं ये वाली, ये ताना है और ये बाना है, ये बाने के रुख डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये 4 पैडल पे बना हुआ है, इस वजह से ये इस तरह का डिज़ाइन लग रहा है। ये इस टाइप की खड्डी होती है। ये इन्होंने जो वाइट वाला लगाया हुआ है, ये वाला, ये सारा ताना है, इसके अंदर इक्कत का डिज़ाइन बनता है। और इसके बाद इन्होंने ये बाना इस तरफ ये चला रहे हैं, इस तरफ ये बाना चलता है इनका, इसके साथ अब इनकी वीविंग हो रही है। और यहाँ पे अगर इन्होंने देखें तो वीविंग के अंदर ये एक छोटी छोटी बूटी बना रहे हैं, ये मैनुअल इसको बना रहे हैं। तो बहरहाल ये एक और चीज़ है, लेकिन मेन मकसद जो है वो हमारा ताना और बाना को समझना है। इसी तरह से ये भी है, यहाँ से ये ऊपर को जो जा रहा है हमारा, ये वार्प यार्न है, ये ताना है, और ये जो वाइट वाला है ये हमारा बाना। ये देखें तो अगर ऐसे ऐसे एक धागा ऊपर एक नीचे ऐसे ये चला हुआ है, तो इधर देखें सैलवेज इसकी बड़ी प्यारी सी ये बन रही है, ये कन्नी। ठीक है, ये ताना है ऊपर को और ये बाना है। कुछ और तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल मैनुअल, बहुत ही पुराने ज़माने की जो लोग थे वो इस तरह से कपड़ा वीव करते थे। ये इन्होंने ऊपर कहीं ताना बांधा हुआ है, ये ऐसा ऐसा फिर नीचे लाते रहेंगे, पीछे पीछे जैसे इनका कपड़ा रोल होता है, बन के रोल करते रहेंगे। ये इधर नीचे कपड़ा कहीं रोल कर रहे होंगे, तो ये इनका ताना है। अब ये जो औरत है ये कंघी है, कंघी के अंदर से गुजर रहे हैं और इसके अंदर 1 2 3 कंघियाँ इसने लगाई हुई हैं। ये आई थिंक 4 होंगे, कहीं एक हमें नज़र नहीं आ रही, ये 4, 1 2 3 4। तो ये भी इसके अंदर डिज़ाइन बना रही होगी। इधर ये वाली साइड इसकी तरफ जो है कपड़ा वीव हो रहा है,
इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा तस्वीर में। लेकिन ये 4 पैर हैं इसके नीचे, जहाँ पे जो ये खड्डा नज़र आ रहा है, इस पैरों के साथ इन्होंने छोटी छोटी डंडियाँ बांधी होती हैं जो ऊपर नीचे पैरों के साथ जिसको करते हैं, तो उससे फिर ये डिज़ाइन बना रहे हैं। अब इसके अंदर इस साइड पे, अगली साइड पे जिस तरफ ये औरत बैठी हुई है, ये धागा बाना जो है वो इस तरफ से ऐसे इसका गुजर रहा है, ऐसे वो इस धागे के अंदर से गुजरेगा तो ये कपड़ा वीव होता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी आपको ताने और बाने के बारे में काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ताना और बाना क्या है। ये है जी इकत, अब ब्रश टाइप बना रहा है कोई। तो ये देखें, ये इनकी गोट पड़ी हुई है, ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे बंदा खड़ा होता है इस एरिया में, और यहाँ से ये हाथ से पकड़ के इसके अंदर इस वाली गोट को भेज देता है। इसके अंदर यहाँ पर ये धागा लगा होता है, धागे की नलकी लगी होती है, और इसको साइड से निकाल के ये ब्लैक कलर का निकलता हुआ धागा नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर जाता है। पहले इधर को भेजते हैं, फिर इधर से पैर को नीचे कर लेते हैं, तो वो जो धागे ऊपर हैं वो नीचे चले जाते हैं और नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं, तो फिर इधर से गुजार के इधर फेंकते हैं। तो इस तरह से ये कपड़ा वीव होता जाता है। इसी तरह से ये ताना और बाना नज़र आ रहा है, ये ताना है ये वाला जिसमें इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। आप अगर शर्ट्स वगैरह का कपड़ा देखते हैं तो इस तरह की उन्होंने मुख्तलिफ डिज़ाइन चेक वगैरह में बनाए होते हैं, ये चेक बना रहे हैं। और ये इसका पर्पल वाला जो है ये इसका बाना है, और ये वाइट वाला इसका बाना है। इसी तरफ इधर ये वाइट वाला ताना है, और ये बाकी कलर्ड जो इसके धागे नज़र आ रहे हैं ये ताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ताना और बाना में काफ़ी समझ आ गई होगी। इसी तरह से ये बिल्कुल मैनुअल छोटी सी इन्होंने किसी ने खड्डी बनाई हुई है, और ये बिल्कुल ही छोटी है, पता नहीं इस पे क्या बना रहे हैं। बहरहाल इसमें भी ये चीज़ जो है ये ताना है, वाइट वाली जो है ये वाली, और ये फिरोजी वाली जो है ये बाना है। तो इधर से साइडों पे देखे तो इसकी सैलवेज बन रही है, इधर भी सैलवेज बन रही है। तो ये इस तरफ जो है वो ताना है। ज़ाहिर बात है, इधर से जब इन्होंने वीव कर लेना है तो उसके बाद इधर से कटिंग हो जानी है एंड से, इसी तरह से इधर से भी कटिंग होनी है। तो ये धागे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इधर से फिनिश लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह इधर से, इसको हम कन्नी कहते हैं, इसको हम सैलवेज कहते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो चला कर दिखाता हूँ इसकी कि ये किस तरह से वीव करते हैं। तो उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो पर कमेंट्स और लाइक लाजमी किया करें। अब आप वीडियो देखें। तो ये औरत ताना इसने सामने लगाया हुआ है और मैनुअल हाथ से इसकी वीविंग कर रही है। और ये देखें, ये बाने के साथ इसके अंदर डिज़ाइन बना रही है। ये इसी तरह से इसने सारे का सारा ताने में से बाना गुजारना है। और ये इस वक्त जो उसके हाथ के पास डिज़ाइन नज़र आ रहा है वाइट के ऊपर भी, और इस तरफ ये पर्पल वाले ब्लू वाले के ऊपर भी, ये सारा डिज़ाइन इस तरह से बनता है। अब ये तो बिल्कुल ही मैनुअल तरीका है, और यही काम अगर ये पैडल के साथ थोड़ा सा अपडेट होके अगर करें तो उसमें भी ये हो सकता है, वीविंग हो सकती है। लेकिन ये जो डिज़ाइन बना रही है ये डिज़ाइन उसमें बनाना काफ़ी मुश्किल है, और ये जिकार्ड में बन सकेगा, लेकिन जो इससे थोड़ी सी एडवांस वाली खड्डी है उस पे ये नहीं बनेगा। आपको दिखाएगा कि ताना उसने, ये देखें कितना लंबा इसने ताना लगाया हुआ है, और ये इसने ऐसे ही मैनुअल इसको सारे का सारे को वीव करना है। मे भी इसने कोई दुपट्टा बनाना है या कोई फ्रंट बनानी है, लेकिन ये वीविंग में इसी तरह से बनेगा। ये देखें, ये उसमें से फट्टी डाल देती है और बाद में उसमें से धागा गुजारेगी। ये
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी काफ़ी समझ आ चुकी होगी।